कौन आ गया यार? एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। ओह शिट, मेरा पति आ गया। शिट, तुम्हारा पति? फौजी को देख पत्नी और आशिक की हवा निकल जाती है कि अब क्या करें। मजनू कहता है कि किचन में छिप जाता हूं। लैला कहती है कि नहीं नहीं, वहां देख लेगा। मजनू कहता है बालकनी में छिप जाता हूं। लैला कहती है कि नहीं नहीं, वहां भी नहीं, तुम कूलर में छिप जाओ। मजनू कहता है कि हाँ हाँ, यहां ठीक रहेगा, और वह जल्दी से कूलर में छिप जाता है। उसके बाद पत्नी दरवाजा खोलती है। फौजी पति पूछता है कि इतना देर क्यों लगा दी दरवाजे खोलने में। पत्नी बहाने बनाती है कि डार्लिंग, मैं वॉशरूम में थी, इसलिए देर हो गई। पति कहता है कि खैर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। इतना कहकर पति अंदर आता है और पत्नी से कहता है कि जानू, बहुत गर्मी लग रही है, जरा कूलर चलाना। इतना सुनकर पत्नी के पसीने आ जाते हैं और बहाना बनाती है कि लाइट नहीं है। पति कहता है कि जानू, कैसी बातें कर रही हो, ऊपर देखो पंखा चल रहा है। इतने में पत्नी कहती है कि मैं सारा दिन काम करती हूं ना, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पति कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पति आ गया है ना, तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा, जल्दी से कूलर चलाओ। इतने पत्नी कहती है कि कूलर खराब है, नहीं चलेगा। फिर पति कहता है कि इतनी गर्मी में बिना कूलर के कैसे रहेंगे, एक काम करता हूं, कोई मैकेनिक बुला देता हूं। इतना कहकर वह तुरंत मैकेनिक को फोन लगाकर बुला देता है। पत्नी कहती है कि डार्लिंग, जब तक मैकेनिक आ रहा है तब तक तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। जैसे ही पति वॉशरूम जाता है, पत्नी तुरंत अपने आशिक को बाहर निकाल देती है। जैसे ही वह आशिक बाहर निकलता है, वैसे ही पति टॉवेल मांगते हुए पत्नी के पास आता है। तभी वहां आशिक दिखाई देता है। उसे देख पति पूछता है कि ये कौन है। तभी वह आशिक बड़ी चालाकी से कहता है कि मैं मैकेनिक हूं, मुझे सोनू ने भेजा है। पत्नी भी कहती है कि हाँ हाँ, ये मैकेनिक है, अब भी बातें ही हो रही थीं। इतने में सोनू मैकेनिक भी आ जाता है। पति पूछता है कि ये कौन है। सोनू कहता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है, मैंने नहीं भेजा इसे। इतना देख फौजी जैसे ही उसे मारने जाता है, वह आशिक डरकर तुरंत कहता है कि मैं बॉयफ्रेंड हूं इसका, 2 साल से रिलेशन चल रहा है हम दोनों का। इतने में वह फौजी टूट जाता है और कहता है कि तुम्हें यही करना था, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? शादी से पहले मुझे बता देती तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। मैंने सोचा था कि मैं देश की सेवा करता हूं तो मेरा सम्मान करने वाला मुझे परिवार मिलेगा। पति को गुस्से में देख पत्नी कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पति कहता है कि जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगा तुम्हें एहसास नहीं होगा, ये बात दोनों परिवारों के बीच में जाएगी और मैं तुम्हें तलाक दूंगा। अब अपने आशिक को लेकर जल्दी मेरे घर से